एक सब्जी वाला मोहल्ले में सब्जी बेच रहा होता है और सब्जी बेचते बेचते घर के सामने खड़ा हो जाता है और वहीं पे जाके आवाज़ लगाने लगता है। अब उस घर में से एक महिला निकल के आती है, इससे सब्जी खरीदती है और इसकी सब्जी में बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करती। अब ये सब्जी वाला ये देख के बहुत खुश होता है और इस महिला की तारीफ करने लगता है कि बहन जी, आप इस पूरी कॉलोनी में एक ही ऐसी महिला निकली जिसने कि मेरी किसी भी सब्जी में मोल भाव नहीं किया और आपके बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। अब ये महिला जैसे ही अपनी तारीफ सुनती है बड़ी खुश हो जाती है और फिर अपने घर में सब्जी को लेके जाने लगती है। तभी ये सब्जी वाला बोलता है, बहन जी बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हैं? तो ये महिला कहती है, हाँ भाई साहब पिला दूंगी। ये अपने घर में से गिलास पानी लाती है और इस सब्जी वाले को देती है। अब सब्जी वाला इससे पूछता है कि बहन जी क्या आप इस घर में अकेली रहती हैं? तो ये महिला कहती है, नहीं, मेरा पति जो है वो सऊदी में काम करता है और मैं यहाँ पे रहती हूँ और वो आते जाते रहते हैं। अब ये सब्जी वाला यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन का समय बीतता है। अब ये सब्जी वाला दोबारा से सब्जी लेकर आता है, फिर इस महिला के दरवाजे पे आवाज़ लगाता है। ये महिला सब्जी लेती है। अब ये सब्जी वाला इससे दोबारा से पूछता है कि बहन जी आपके पति आते जाते नहीं है क्या? वो दुबई में रहते हैं क्या? तो ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पति जो हैं हर 2-3 महीने में आते जाते रहते हैं और हमारी खैर खबर लेते रहते हैं और इस समय भी वो भारत में ही है और वो इस समय जो है गाँव गए हुए हैं। अब ये सब्जी वाला पूछता है कि आपका गांव कौन सा है? तो ये महिला बताती है कि मेरा गांव बिहार के सिवानी जिले के एक गांव है जिसका नाम है रामपुर। रामपुर गए गांव में अपने रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए। अब ये सब्जी वाला क्या करता है, वहां से चला जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब्जी वाला इस महिला के पास बार बार क्यों जा रहा था। दरअसल ये सब्जी वाला जो है कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये क्राइम ब्रांच का एक अफसर था और क्राइम ब्रांच के लोग इस महिला से बार बार आके ये वाली बात इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि इसका पति पिछले 14 महीनों से गायब है। वो इसके गांव भी जाते हैं, वहां पे भी इसका पति नहीं होता और इसके बाद 14 महीने से जो इसका पति गायब था वो पति सामने आता है, लेकिन वो पति जो है मृत अवस्था में आता है। और दोस्तों जब आप आज की कहानी को सुनेंगे तो आप मुस्कान को भूल जाएंगे जिसने अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में दफना दिया था अपने पति को, और सोनम रघुवंशी को भी भूल जाएंगे जो हनीमून पे अपने पति को लेके गई थी और वहां पे उसने अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इसके पति के साथ जो कि 14 महीनों से गायब था और 14 महीने बाद जब इसका पति सामने आया तो आप मुस्कान और सोनम रघुवंशी की कहानी को भी भूल जाएंगे क्योंकि ये कहानी उससे भी 4 कदम आगे है। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर से और अहमदाबाद के अंदर ही एक जगह लगती है जिसका नाम है फतेहवाड़ी और फतेहवाड़ी में ही एक सोसाइटी है जिसका नाम है गोकुल धाम सोसाइटी और गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर एक मकान है जिसका नंबर है A/6। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 5 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का समय होता है। अचानक से ही सोसाइटी के लोग चौंक जाते हैं। होता क्या है, सुबह 11 बजे के आसपास इस कॉलोनी के अंदर मजिस्ट्रेट, क्राइम ब्रांच की पुलिस, स्थानीय पुलिस और नगर निगम के कुछ मजदूर होते हैं और वहीं पुलिस के साथ में एक कैदी होता है जिसके हाथों में होती है हथकड़ी और ये पूरी की पूरी टीम जो है एक मकान के सामने खड़ी होती है और वो मकान होता है A/6। दरअसल दोस्तों जो A/6 मकान है इसका मकान मालिक जो है पिछले 14 महीनों से गायब है और अब पुलिस की पूरी टीम, नगर निगम के मजदूर और एक कैदी इस मकान के सामने खड़े हुए हैं। अब सोसाइटी के लोग जैसे ही ये वाली बात देखते हैं तो सब लोग चौंक जाते हैं और उस मकान के सामने आके हुजूम लग जाता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। अब मजदूर क्या करते हैं, जो कैदी खड़ा हुआ था पुलिस वालों के साथ में उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ हम कहाँ पे खुदाई करें। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस कैदी के हाथ में हथकड़ी थी उसका नाम था अकबर भाई बघेला। अब अकबर भाई बघेला से वो लोग पूछते हैं कि बताओ खुदाई कहाँ पे शुरू करनी है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मकान के अंदर रसोई है, उस रसोई में ही खुदाई करनी है।
अब ये सारे मजदूर जो है रसोई में चले जाते हैं और रसोई में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। और मकान के बाहर सोसाइटी के जो लोग हैं वो हुजूम लगा के खड़े हुए थे कि आखिर बात क्या है। इतने में ही कोई क्या करता है, जो प्रेस वाले होते हैं उनको फ़ोन कर देता है, मीडिया कर्मियों को, कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी पुलिस की टीम आई है, नगर निगम के लोग आए हैं, कैदियों को लेकर आए हैं, यहाँ पे घर में खुदाई करवा रहे हैं। अब इतनी ही देर में मीडिया कर्मी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पूरे 6 घंटे का समय लगता है और 6 घंटे में उस घर की रसोई का फर्श तोड़ा जाता है। पहले टाइल हटती हैं, टाइलों को हटाने के बाद जो पीसीसी हो रखी है वो हटती है, अंदर से मिट्टी खोदी जाती है और जब ये सब कुछ खुद जाता है तो उसके अंदर से एक लाश निकलती है और लाश भी कंकाल के रूप में होती है और कंकाल के भी लगभग 6 से 7 पीस होते हैं। अब उस कंकाल को बाहर निकाला जाता है। अब इस कंकाल की शिनाख्त हो तो कैसे हो, ये कंकाल किसका है, इसीलिए क्या होता है, उस कंकाल का पोस्टमार्टम होता है और उस पोस्टमार्टम का डीएनए चेक किया जाता है कि आखिर ये कंकाल किसका है। अब सबके मन में बस यही चीज़ आ रही थी कि आखिर ये कंकाल किसका है और इस घर के अंदर रसोई में किसने दफनाया। सब लोग यही सोचने पर मजबूर थे। तो सब लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर जानकारी लेते हैं, उस मकान के मालिक के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन है, क्या है, आखिर ये लाश यहाँ पे आई तो आई कैसे। अब जब लोग इस मामले में जानकारी ले रहे थे तभी जाके एक कहानी सामने आती है। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 2015-16 से और 15-16 में क्या होता है, बिहार प्रदेश का एक ज़िला है सिवानी और सिवान जिले के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है रामपुर। और रामपुर की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था रूबी और रूबी को जो है समीर बिहारी अंसारी नाम के एक लड़के से जो है प्यार हो जाता है। और प्यार भी ऐसा होता है, चरम पे चढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे और ये दोनों चाहते थे कि ये दोनों ज़िंदगी भर एक साथ रहें, दोनों शादी कर लें। लेकिन इनके परिवार के लोग मानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी रूबी और समीर जो है ये दोनों घर वालों की इच्छा के बगैर दोनों शादी कर लेते हैं और गांव में ही रहते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, इनका समाज है, समाज में बदनामी हो रही है, नाम खराब हो रहा है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, रामपुर गांव से 1666 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं अहमदाबाद के फतेहवाड़ी में, यानी कि गुजरात पहुंच जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि गुजरात जाएंगे, वहीं पे जाके अपना जीवन यापन करेंगे। अब ये लोग जो है फतेहवाड़ी पहुंच गए। फतेहवाड़ी जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनके पास कुछ पैसे होते हैं और पैसों से ये क्या करते हैं, जो गोकुल धाम सोसाइटी है वहाँ पे एक मकान खरीद लेते हैं और फिर वहाँ पे जाके ही ये लोग काम करने लगते हैं। जो लड़का है समीर बिहारी वो जो है दोस्तों राजमिस्त्री है और वो सुबह निकल जाता था, शाम के समय पे आता था और शादी के बाद जो है इनको 2 बच्चे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, परिवार बहुत खुश होता है, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो समीर बिहारी की पड़ोसन है वो समीर बिहारी को अपने पास बुलाती है और वो उससे कहती है कि भाई साहब मैं अगर आपसे एक बात बोलूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो समीर बिहारी पूछता है कि हाँ बताइए बहन जी क्या बात है। वो कहती है कि आपके घर पे एक लड़का बहुत आता जाता है, जब आप घर पे नहीं होते तो आपके पीछे से एक लड़का यहाँ पे रोज आता है और रोज जाता है। अब समीर जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो वो चौंक जाता है और पहली बात तो ये है कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, लव मैरिज हुई थी। लेकिन समीर बिहारी के मन में एक डाउट भी आता है, लेकिन दूसरी तरफ वो सोचता है कि शायद पड़ोसन जो है हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है, क्योंकि समीर बिहारी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, रूबी से कभी लड़ता झगड़ता भी नहीं था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक शंका आ जाती है कि पड़ोसन ने ये वाली बात उससे क्यों कही। इसीलिए क्या होता है, समीर बिहारी जो है अपने घर की रेकी करने लगता है, मतलब कि खुद ही जांच पड़ताल करने लगता है कि पड़ोसन सही बोल रही थी क्या झूठ बोल रही थी, आखिर उसने मेरे से ऐसी बात क्यों कही। अब जब समीर बिहारी अपने घर की रेकी करने लगता है, जांच पड़ताल करने लगता है, तो पता चलता है कि इमरान नाम का एक लड़का समीर बिहारी के घर पे आता था और तब आता था जब समीर बिहारी अपने घर से काम पे जाता था। अब जैसे ही समीर बिहारी को ये वाली बात पता चलती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। अब वो इंतज़ार में होता है कि किसी दिन इमरान और उसकी पत्नी जो रूबी है ये दोनों संबंध बना रहे हो और वो उसी समय पे घर पे पहुंच जाए। अब एक दिन ऐसा होता भी है, समीर बिहारी मूड बना के घर पे आता है। घर पे उसकी पत्नी अकेली होती है रूबी,
और वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं और तभी पति घर पे पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका आशिक एक साथ हमबिस्तर हो रहे हैं। अब ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। इमरान वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वो रूबी को डांटता है, फटकारता है और उससे कहता है कि तेरी वजह से मैंने अपना घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, परिवार वाले छोड़े, सबसे बोलना चालना बंद कर दिया और तूने आज कल के आए हुए एक लड़के के लिए मुझे छोड़ दिया, तो उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब रूबी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब समीर बिहारी जो है अपनी बीवी से बात करना बंद कर देता है और उसे ये बात का बहुत दुख होता है कि उसने रूबी की वजह से सबको छोड़ दिया और आज रूबी किसी और के साथ इश्क फरमा रही है। इसीलिए क्या होता है, समीर बिहारी को जो है नशे की लत लग जाती है और जब समीर बिहारी को नशे की लत लग जाती है तो वो रोज़ाना शराब पीता था और शाम के समय घर पे आता था और छोटी छोटी बात पे अपनी बीवी रूबी से लड़ा झगड़ा करता था और जब उससे लड़ता था, झगड़ता था तो वो रूबी को पकड़ता था और बुरी बुरी तरह से मारता था, पीटता था। इसीलिए क्या होता है, रूबी भी समीर से तंग आ जाती है अपने पति से और वो अपने पति से तंग आ जाती है तो वो इमरान से कहती है, अपने आशिक से, कि देखो वो तो मुझे मारता है, पीटता है और अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। तो अब छोड़े तो छोड़े कैसे। इसीलिए क्या होता है, ये लोग जो है इमरान समीर को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर लेते हैं। रूबी उसका आशिक, ये दोनों उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर लेते हैं। अगस्त 2024 की रात होती है। अगस्त 2024 को क्या होता है, जो इमरान है उसने और रूबी ने जो है पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि आज रात को समीर की हत्या करेंगे। इसके लिए इमरान ने अपने दो चचेरे भाइयों से पहले ही बात की हुई थी। उनका नाम था, पहले का नाम था साहिल, दूसरे का नाम था फैजू। इन दोनों से पहले से ही बात की हुई थी कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी एक प्रेमिका है, उसके पति को हमारे बारे में जानकारी मिल गई है, लेकिन प्रेमिका को अब उसका पति मार रहा है, इसीलिए हमें उसे रास्ते से हटाना है। तो वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। अगस्त 2024 की बात थी। एक दिन क्या होता है, समीर बिहारी जो है शराब पी के घर पे आता है और रात का समय होता है, वो अपने घर में आ जाता है। और जब वो घर में आता है तो उसकी बीवी क्या करती है, गेट को बंद नहीं करती, उसे खुला छोड़ देती है ताकि इमरान पीछे से आ जाए। अब वो जैसे ही उसके साथ मार पिटाई करता है अपनी पत्नी के साथ, इतनी ही देर में इमरान भी घर में घुस आता है और उसके जो दो भाई हैं साहिल और फैजू, ये दोनों भी घर में घुस आते हैं और ये लोग क्या करते हैं, समीर बिहारी को पकड़ लेते हैं। पहले तो उसे बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद उसका गला घोट के उसकी जान ले लेते हैं। अब जान तो ले लेते हैं, अब ये सोचते हैं कि अब इस लाश का क्या करें, अब इसे यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो कोई हमें देख लेगा तो हम फंस जाएंगे, अब करें तो करें क्या। अब ये लोग जो है सोच विचार करते हैं। इसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि समीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, फिर उन्हें थैली में भर के या थैले में भर के एक एक करके बाहर ले जाएंगे और कहीं पे फेंक आएंगे, कोई जानवर खा लेगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, समीर के शरीर के 6-7 टुकड़े कर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि इसे थैले में भर के बाहर ले चल रहे हैं। लेकिन बाहर ले जाने में इनकी डर लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग लाश के टुकड़े को ले जा रहे हों, बाहर किसी ने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कोई ने देख ले तो ये वैसे ही पुलिस स्टेशन जाएंगे, जेल में जाएंगे, मार पड़ेगी, फिर इनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना इस लाश को इस घर में ही दफना दिया जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इस घर की रसोई को चुनते हैं और रसोई को चुनते हैं। उसके बाद रात में ही उस रसोई के पूरे फर्श को उखाड़ देते हैं और रात भर उसमें खुदाई करते हैं और जो समीर के शरीर के बॉडी के टुकड़े होते हैं उन सभी को उसमें दफना देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल के एक सा कर देते हैं। इसके अगले दिन बाजार जाते हैं, वहाँ से मजदूरों को पकड़ के लाते हैं, टाइल खरीदते हैं और उसके ऊपर टाइल बिछवा देते हैं और सब कुछ पहला जैसा कर देते हैं, किसी को कुछ पता चले या ना चले। अब क्या होता है दोस्तों, समय गुजरने लगता है और जब समय गुजरने लगता है तो रूबी को जो है घर के अंदर से समीर की आवाज़ें आती थी। उसे डर लगता था, उसे महसूस होता था कि उसके पति की लाश इसी घर के अंदर है और इसी घर में उसकी हत्या की गई है। इसीलिए रूबी जो है 3 महीने का समय तो जैसे तैसे काट देती है, लेकिन इसके बाद
वो इमरान से कहती है कि मुझे इस घर में रहा नहीं जाता क्योंकि मुझे समीर दिखाई देता है और वो मुझसे कहता है कि तूने ही मेरी हत्या की है, इसलिए मेरे लिए किसी दूसरे घर की व्यवस्था करो। इसलिए क्या होता है, इमरान क्या करता है, इसके लिए दूसरे घर की व्यवस्था कर देता है और जो इसके पति ने घर खरीदा था उस घर को किराए पर उठा देता है। अब जब उस घर को किराए पर उठाया जाता है तो नए किराएदार आते हैं तो वो लोग जो है रूबी से शिकायत करते थे। वो कहते थे कि इस घर में अजीब सी स्मेल आती है, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आती है, लेकिन रूबी इस बात पे ध्यान नहीं देती और थोड़ा थोड़ा करके समय गुजर जाता है और जब समय गुजर जाता है तो स्मेल आनी भी बंद हो जाती है। अब सब कुछ हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो रूबी है वो उस घर को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी जिसमें उसने अपने पति की हत्या की थी। इसीलिए वो एक ब्रोकर से बात करती है और कहती है कि मुझे अपना घर बेचना है। अब जो ब्रोकर है उसके घर को लोगों को दिखाता है ताकि वो घर बिक जाए और ब्रोकर को कमीशन मिल जाए। लेकिन जब वो घर बिकने का नंबर आता है तो पता चलता है कि उसका पति जो है ही नहीं, क्योंकि ये मकान जो है उसके पति के नाम पे था, ना कि रूबी के नाम पे। अब क्या हो, अब घर बिक भी नहीं सकता। अब ये वाली बात सामने आ जाती है कि रूबी के पति के नाम पे मकान है, मकान बिक नहीं सकता और पति कहाँ है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अब उससे पूछा जाता है तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो बताती है कि मेरा पति जो है सऊदी गया है और सऊदी में जाके काम कर रहा है। अब समय गुजरने लगता है तो वो लोगों से क्या है, बहाने बनाती है कि मेरा पति बाहर है, कभी गांव गया है, कभी सऊदी गया है, कभी गांव गया है, कभी सऊदी गया है। अब उसकी इन बातों पे क्या है, लोगों को शक होने लग जाता है कि भाई इसका पति कभी घर पे आता ही नहीं है। इसी बीच क्या होता है, एक आदमी होता है और वो क्या करता है, उसके जान पहचान में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है JS जडेजा। अब JS जडेजा जिससे वो बात करता है और उनसे कहता है कि ऐसे ऐसे करके बात है, इसका पति कहीं गायब है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात है। अब शुरुआत में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर इसकी बात पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन वो पुख्ता सबूत देता है। वो कहता है कि कोई ना कोई तो बात है, इसका पति गायब है, गया तो गया कहाँ, ये देखिए आप। अब क्या होता है, पुलिस वाले जो है सब्जी वाले का रूप रख के, जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं सब्जी वाले बन के आते थे इसके घर पे, कभी कोई और रूप रख के आते थे, कभी कोई और रूप रख के आते थे। अब वो उन्होंने इससे बोलना चालना शुरू कर दिया रूबी से। अब रूबी से पूछा गया तो उसने बोला कि मेरा पति जो है बिहार गए हैं, गांव रामपुर। अब पुलिस वाले रामपुर जाते हैं तो रामपुर में भी इसका पति नहीं होता और जब कोई नहीं होता तो फिर रूबी की कॉल डिटेल निकाली जाती है और जो इसका पति है उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसके बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई जाती है कि इसका पति गया तो गया कहाँ। रूबी जो है ज़्यादातर इमरान से बात करती थी फ़ोन पे, लेकिन जो इसका पति है समीर अंसारी, उसका जो है मोबाइल स्विच ऑफ है कई महीनों से और उसकी किसी से भी बात नहीं होती। अब उसके बैंक के ट्रांजैक्शन को देखा जाता है तो उसके ट्रांजैक्शन में एक पैसा ना डाला गया है ना निकाला गया है। अब क्या है, अब इसका पति गया तो गया कहाँ। अब रूबी और इसका जो आशिक है इमरान, इन दोनों के ऊपर पूरा शक होता है। समीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसका पति कहाँ है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे रूबी को गिरफ्तार करते हैं और फिर इसका जो आशिक है उसका इमरान, उसको भी गिरफ्तार करते हैं और इमरान फिर अपने दोनों चचेरे भाइयों का नाम ले लेता है, साहिल और फैजू का। इन चारों को गिरफ्तार करते हैं और फिर उनसे पूछा जाता है तो ये चारों मिलके पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं और इसके बाद 5 नवंबर 2025 को इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चार्जशीट लग जाती है और फिर ये लोग 5 नवंबर को ही इनके घर पे पहुंचते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी, मकान नंबर A/6 पर, और वहीं पे वो लाश बरामद होती है और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि रूबी का एक गलत कदम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर गया। सबसे पहले रूबी ने समीर से प्यार किया, उससे लव मैरिज की, उसके बाद वो गुजरात चली गई, बच्चे हो गए, सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद उसे इमरान मिला, इमरान से प्यार किया, उसने अपने पति की हत्या करवाई। अब देखो रूबी की ज़िंदगी खराब, उसका पति मर ही गया, इमरान, उसके दोनों चचेरे भाई साहिल और फैजू, ये सब जेल गए और रूबी के जो दो बच्चे थे उनका क्या होगा, उन्हें कौन पालेगा, क्योंकि रूबी और साहिल जो है घर वालों से लड़ झगड़ के शादी की थी। अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो माँ के साथ रह सकते हैं जेल में। इसके बाद
कहाँ जाएंगे? किसी संस्था में जाएंगे, या रूबी के परिवार वाले लेके जाएंगे, या साहिल के परिवार वाले लेके जाएंगे? कोई पता नहीं है। उन दोनों बच्चों की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, अभी तो उन्होंने ज़िंदगी देखी भी नहीं थी। दोस्तों, एक और बात कहनी थी, ऐसी कहानी जब सामने आती हैं तो पुरानी कहानियाँ भी निकल के सामने आने लगती हैं, चाहे मुस्कान की हो, चाहे वो राजा रघुवंशी वाली हो, ये सारी कहानी आगे आने लगती हैं। लेकिन जो रूबी वाली कहानी है, इसने तो मुस्कान को भी फेल कर दिया और राजा रघुवंशी वाली कहानी भी फेल कर दी। ये तो और भी आगे निकल के आ गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।